मीर साहब की अब एक नई बीमारी पैदा हो गई है, उनको नाम दिया गया है डिजिटल कमेंटेटर। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ना बलोचों के लिए अच्छा था, ना पश्तूनों के लिए अच्छा था, ना खुद कौम परस्त सिंधियों के लिए अच्छा था। ना लोगों ते बोलते ने एक तो उन्होंने मकसद होंगे सी वायरल हो जाएंगे, कोई बड़ी शख्सियत फड़ी है। हाँ। तो फिर जेडे बिला इत्तफाक कौमी लीडर ने, कौमी रहनुमा ने, कौमी शख्सियात ने उन्होंने खिलाफ बकवास कर देने लोग। उन्होंने जो एक बंदे का नाम है अदील अफजल, सुनिया तुसी ना कदी? नहीं, अदील अफजल बताइए। पे और उनकी सियासत पे एतराज करना लॉजिकली कोई बात हो तो उसको सुना भी जाना चाहिए और उसका फिर जवाब भी है, लेकिन ये बदतमीजी बहुत ये कर रहे हैं। ये भुट्टो थोड़ी देर के लिए जनरल याहिया और शेख मुजीबुर रहमान अलहदा हो गए थोड़ा, वैसे वो खिलवत थी, खिलवत दर खिलवत में चले गए और कुछ उन्होंने उसमें बातें की और कानाफूसी की। उसके बाद वो जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, तो जनरल रानी कहती है पंजाबी में दर्ज है, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में पंजाबी में दर्ज है कि आगा जी गद्दार है, इन्हें क्यों मिल रहे जे? तो उन्होंने उनके चीतड़ पे चपेड़ मारी, प्यार से थपकी और कहा कि मोटिए ये साडा ही बंदा है। मैंडेट चोरी अदील अफजल साहब। और दूसरी 71 में वो बंदा इक़्तिदार से अलहदा हुआ है, याहिया खान। वो तब तक अलहदा नहीं हुआ जब आपके गुजरांवाला की आर्मड डिवीजन के अफसरान ने उसको धमकी नहीं दी कि हम टैंक लेके आ रहे हैं और हम आके आपको GHQ में बलडोज करेंगे। ठीक। इस कदर वो इक़्तिदार का रसिया था। क्या वो भुट्टो के लिए मैंडेट चोरी कर रहे थे? मैं ये बड़ी जिम्मेदाराना आपको बात कि अब्बास सत्तर साहब अपनी जिंदगी में कब्र में उतर गए हैं और ये उन्होंने कहते कहते कि भुट्टो साहब ये नहीं चाहते थे, ये मेरी सुर्खी थी। भुट्टो साहब के ये लफ्ज नहीं थे, ये उनका माफी ज़मीर नहीं था, ये एक अखबार की, एक जर्नलिज्म की, एक वो जो रेटिंग फैक्टर होता है ना, एक इनोवेशन थी एक एडिटर की कि मैं इस कूजे को, इस समंदर को इस कूजे में बंद कर रहा हूँ, इधर हम उधर तुम। हाँ। अच्छा, निकाल करेंसी वो अलहदा कर रहे थे, फौज वो अलहदा कर रहे थे, खारजा वो अलहदा कर रहे थे। तो उसके बाद क्या कौन सा पाकिस्तान रह जाता है? अच्छा, उसको अगर उसका मैंडेट ये कहते हैं जी तस्लीम कर लेते, वो प्राइम मिनिस्टर बनते साथ ही पहला ऑर्डर ये करता कि बांग्लादेश अलहदा हो गया जी, फिर बस फिर क्या कर लेते उसका? फिर की ना था अदील अफजल फिर ਇਹਦੇ ਕੋਲ को होना फार्मूला। और अदील अफजल साहब इधर देखें, मेरी तरफ देखें। अगर अल्लाह ताला ने आंखें दी हुई हैं, क्योंकि सियासी बसीरत तो आपके अंदर है नहीं, आंखों वाली बसीरत होगी क्योंकि डेले काफी बड़े हैं आपके। वो जो ढाका यूनिवर्सिटी पे टैंकों ने बमबारी की थी रात को 12 बजे नहते तालिब इल्मों और टीचर्स पर, वो उसके ऑर्डर भुट्टो साहब ने नहीं दिए थे। ये जो आपके रूहानी मुर्शद है ना याहिया खान, ये निकले थे उस दिन और रात को ऑपरेशन शुरू हो गया था और वहां जनरल फरमान और इस तरह के लोग थे जो बाद में वो मुंह छुपा के वहां से भागे। तो भुट्टो साहब ने उसके साथ बैठ के जो पहली बात की थी, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें $50,000 भी दे देता हूं, तुम अगर वजीर आजम बनना चाहते हो वजीर आजम बन जाओ, मैं रिटायरमेंट लेने के लिए तैयार हूं, या अगर तुमने प्रेसिडेंट बनना है प्रेसिडेंट बन जाओ, जो तुम करना चाहते हो कर लो। लेकिन जिंदगी में बता दें भुट्टो किधर डेमोक्रेट था। और भाई 70 साल की तारीख में लेके आओ कोई प्राइम मिनिस्टर जो आर्मी चीफ को बुलाए संडे के दिन, डॉक्टर मुबशर हसन से कहे इसका इस्तीफा टाइप करो, और मुस्तफा खारो, मुस्तफा जतोई जिनके पास पस्तौले हो, एक गवर्नर हो और एक वजीर आला हो, और उनकी गाड़ी में जनरल गुल हसन को बिठा के इस्तीफा लेके तो उसे कहेंगे लाहौर ले जाओ और इसको बंद करो जरा उधर गवर्नर हाउस में, जब तक मैं नया आर्मी चीफ नहीं लगा लेता हूँ। और गल इस तरह करता भुट्टो साहब दी जिवें जेड सुलैरी है, जिवें उन्हां दा फिटे हाल तेरा बई फिटे मुंह। तू भुट्टो साहब ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਫਾਲੋਅਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ जिहियां ਗੱਲਾਂ ਦਾ नहीं पता। जी बिल्कुल, हमें ये कहने में कोई कब ये वजीर आजम आएगा पाकिस्तान की तारीख में जो सिटिंग आर्मी चीफ को इस तरह से बैठ के तो उसका और ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ वजीर आजम ने कहने मैं सुबह उठा तो मेरी बीवी ने बताया कि डॉलर का रेट बढ़ गया, फिटे मुंह। इतो पुत्र अंदाजा कर जनरल गुल हसन दे रिजाइन ते जरा रिसर्च करके भुट्टो साहब ने किवें लिया। ए हुंदा ही प्राइम मिनिस्टर, और ए हुंदी जे सिविलियन बालादस्ती। और हमारी खुशनसीबी है कि आज भी ताहिर समीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं फुटपाथ पे। खुशनसीबी की मतलब कोई बम्पर प्राइज निकला है साहब, आपके साथ बैठना कितने एजाज की बात है। 3-4 दिहाइयों का शो बिजनेस इंडस्ट्री का जो सारे का सारा नॉलेज है और जो अंदर की खबरें हैं वो आपके पास है। चले, आज मेरा कोर्स नहीं है, आप मुद्दे पे आए कि वो क्या आप
जो मुद्दा ये है अमीर साहब कि अब एक नई बीमारी पैदा हो गई है, उनको नाम दिया गया है डिजिटल कमेंटेटर। ये सुना है आपने कभी? ये डिजिटल कमेंटेटर, डिजिटल कमेंटेटर। अच्छा, ये क्या करते हैं? कोई घर की खबरें देते हैं क्या? ये वो लोग ने कि जिन्होंने दूसरी बारी सालन मंगन ते मां डोई मार दी है वो करैक्टर डिजिटल कमेंटेटर बन के ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਫੜੀਏ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਾ ਇਤਫਾਕ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਦੀਲ ਅਫਜ਼ਲ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਅਦੀਲ ਅਫਜ਼ਲ ਬਤਾਈਏ। ਕੋਈ ਐਕਟਿੰਗ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਮਤਲਬ एक्टर है ये? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਚੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ कौन है, मतलब किसके लिए वो कह रहे हैं? ये हैं अदील अफजल साहब, और उनका कहना यह है कि भुट्टो साहब कोई डेमोक्रेटिक लीडर नहीं थे। अगर उनकी लाइफ स्टोरी देखी जाए तो वो पहले उन्होंने फातिमा जना साहबा के खिलाफ जो अयूब खान का इलेक्शन था उसमें अयूब खान को सपोर्ट किया। बाद में उन्होंने 70 के इलेक्शन में बंगालियों का मैंडेट चोरी कर लिया। उसके बाद वो उनका जो दौरे इक़्तिदार था अमराना था, उन्होंने बलूचिस्तान और KPK की हुकूमतें तोड़ी। ये तो मेरा ख्याल है उन्होंने वो गैस पेपर उनके हथे चढ़ गया है जिसमें भुट्टो साहब के लिए ये एस्टेब्लिशमेंट ने और दिहाइयों से ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। तो ये अदील साहब भुट्टो साहब के मुकाबले में किसको बड़ा लीडर मानते हैं? पता नहीं, वो मेरा ख्याल है अपने आप को मानता है ये अपने आप भी नहीं मानता। ਇਹੋ ਬੰਦਾ ये जरा इनकी शिनाख्त तो करवाएं, ये तस्वीर दिखाएं। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਚੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਲੇ। ये अच्छा ये साहब है, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਜਾਮਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗਲੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਮਾਮ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੋ। बात ये है कि आफ्ताब अनवर जो हैं बड़े मल्टी डायमेंशनल इनका टैलेंट है, और ये जर्नलिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं और दानश्वर भी हैं। और उमर शरीफ साहब के साथ इन्होंने बहुत ड्रामा किया, और फिर इनके ड्रामे जो हैं आपने लाजमी देखे होंगे, तारों से करे बातें, और उससे पहले एक ड्रामा ATV में, ड्रामा नहीं शो, CIA का भी सारा कंटेंट जो है वो देखते थे। तो ये इनका बड़ा जबरदस्त मॉडस ऑपरेंडी है कि जुगत भी आ रही होंगी है, दानश्वरी भी आ रही होंगी है, और लेकिन इनका कोई भी हिस्सा, ये जिम्मेदाराना मेरी राय है कि कोई भी हिस्सा इनका कच्चा नहीं होता। तो ये अदील साहब, अच्छा अदील साहब, एक तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो चीजें सारी ये वो कह रहे हैं, मैंने देखा है इनका आफ्ताब भुट्टो साहब से, वो मैंने भेजा था क्लिप जो अभी देखा है आपने। हाँ, नहीं उससे पहले भी नजर से गुजरा है कि उसमें मुझे देखें भुट्टो साहब पे और उनकी सियासत पे एतराज करना हर किसी का, या किसी लॉजिकली, हर किसी का नहीं, लॉजिकली कोई बात हो तो उसको सुना भी जाना चाहिए और उसका फिर जवाब भी है। लेकिन ये बदतमीजी बहुत ये कर रहे हैं। ये भुट्टो साहब को कह रहे हैं और जी, भरा जी, और ये जी और वो जी, और उनके लिए जो सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं वो देखें वो बिला शिरकते गैरे जिनके लिए कहा जाता है, वो तीसरी दुनिया के अजीम लीडर हैं जुल्फकार अली भुट्टो, और पाकिस्तान पे उनके एहसान है। और जब हम बयान करेंगे तो उनकी एक लंबी जो है फहरिस्त है, मैं समझता हूं कि भुट्टो साहब के कारनामों पे और उनके हक में भी और उनके मुखालिफ भी बहुत इस खिते में और पाकिस्तान में खास तौर पे बहुत ज्यादा ये हुआ। बल्कि ये जो पाकिस्तान की सियासत है इसको इस तरह से तकसीम किया जाए कि कबल उस भुट्टो और बाद अज भुट्टो। बिल्कुल, जैसे एक तकसीम थी प्रो भुट्टो और एंटी भुट्टो। जी 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 बिल्कुल। तो ये होर की बकवास करते ने अदील साहब। अच्छा ताहिर भाई, एक बात बकवास से याद आ गया कि भाग साहब थे ताफो साहब के भाई जो अकार्डियन प्लेयर थे, जिनकी बहुत सारी जुगतें मशहूर अब बहुत उनकी लतीफे जोक्स, और उन्होंने कहा जी कि भाग साहब फलाना की करता है, कहते हैं बकवास करता है। तो ये उनकी बात है। तो मैं ये देखें अदील साहब के पास भी ये इख्तियार है और हमारे पास भी है कि अदील साहब
जो है अपनी बात करें और हम एक दूसरे से कोई बात फ्रैंक हो सकती है। जो दुनिया से चले गए हैं बतौर मुसलमान भी हमारा ये ईमान है और हमारी ये कर्टिसी है कि हमने उनका नाम तमीज से लेना, इज्जत से लेना।